गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के लेके बहुत कुछ डिस्कस किया था। उसके रूट्स को लेकर हम लोगों ने ग्राफिक इंटरप्रिटेशन भी किया था और उसके ग्राफ हम लोग को किस टाइप का कर्व देते थे, पैराबोला टाइप का। वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बता सकते हो पैराबोला कितने टाइप का हम लोगों ने डिस्कस किया था। बिल्कुल सही, दो टाइप का। कैसे थे? एक ओपन और एक क्लोज, राइट, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे थे? हाँ, हालांकि जैसे कि रूट्स दो होते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस भी दो रहते हैं। तो इसमें तुम लोग कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। रूट्स और जीरो दोनों सेम है। हालांकि रूट्स एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस में पॉलिनोमियल से निकल के आते हैं, पर जीरोस वो वैल्यूज होते हैं जो कि उस पॉलिनोमियल पे डालने पर वो हमें एक जीरो देता है, मतलब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना तुम लोग, ठीक है ना। तो अभी क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे रहता है? हाँ, 3x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 2। बिल्कुल सही, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, राइट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, ठीक है। तुम लोग मुझे ये बता सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, उसके रूट्स कितने होते हैं? 3। ओके, इसके जीरोस कितने हो गए? 3। चलो ठीक है। अब तुम मुझे ये बता सकते हो ये रूट्स जो है ये हम लोग को किस टाइप का कर्व देगा एक ग्राफ पे, ये बता सकते हो? बिल्कुल सही, जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे सर कैसे पता चलेगा, यही है ना। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation of the roots of a cubic polynomial, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आज हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले? द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करना वाले, ठीक है। तो आप लोग को बहुत मतलब आइडिया हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ठीक है। तो ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करना है, ठीक है। मान लो मैंने कंसीडर किया p of x इक्वल टू x³ माइनस 4x, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो ये मेरे लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? वेरी गुड, रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? इसको जीरो कंसीडर मान लूंगा, ठीक है। चलो जीरो मान के चलते। सबसे पहले मैंने क्या किया है, हाँ x कॉमन लिया, तो ये कितना है? x² माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला x इक्वल टू 0 है, और एक एक्सप्रेशन क्या है? x² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 4 implies that x is equal to प्लस और माइनस 2। तो मेरे पास जो रूट्स है वो क्या है? 0 प्लस 2 माइनस 2। कितने रूट्स मेरे पास निकल के आए? 3। जीरोस कितने हुए? 3। जीरोस कैसे पता चलेंगे? अब आप इन वैल्यूज को लेकर यहाँ पर डाल दो, देखो आपको p of x का वैल्यू 0 मिलेगा, राइट, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे और ये देखेंगे जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने ग्राफ में हम लोगों को किस तरीके का प्लॉट दिया था? पैराबोला दिया था। अब ये हम लोगों को किस टाइप का ग्राफ कर्व देता है, राइट, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हम लोगों को वैल्यू असाइन करना है। तो चलो ठीक है, कुछ वैल्यू असाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है जो मैंने असाइन किया है, एक बार इसे देख लो। -2 0, -1 3 0 0 1 -3 2 0, ठीक है। मैं इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ एक बार। -2 0, -1 3 0, 0, ठीक है, 1, -3 और एक है मेरे पास क्या? 2, 0, ठीक है। अब मुझे इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं इस पार्ट को थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। चलो ठीक है, ग्राफ ड्रॉ, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3
जो है वो क्या होता है, p ऑफ x होता है। ठीक है, चलो अभी पॉइंट लोकेट करते हैं। -2, -2, ये रहा। -1, 3, अच्छा -1, 3, ये कुछ यहाँ पर आने वाला है, राइट। -1, 3 सही कहा मैंने, ये कुछ यहाँ पर आने वाला है। चलो ठीक है, देख लेते हैं ये ऐसे टाइप का ग्राफ कैसे होने वाला है। 0, 0 ये तो यहीं पर होगा। 1, -3, 1, -3, अच्छा ठीक है, ये कुछ यहाँ पर आने वाला है, राइट। फिर क्या है 2, 0, ये कुछ यहाँ पर आने वाला है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने जो पॉइंट लोकेट किया है उस पॉइंट के चलते हम लोगों को किस टाइप का ग्राफ मिलता है। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके का है, राइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको ग्राफ पता चल रहा है? हाँ, कितने पॉइंट्स हम लोगों को कट मिले जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं? 1, 2, 3, मतलब ये क्या है, उसके नंबर ऑफ जीरोस है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का क्या पता लगाया था सबसे पहले क्लास में, वो रहता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो रहते हैं जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन लोग एक्स एक्सिस को कट करते हैं जब हम लोग उस पॉलिनोमियल का एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कितने जगह कट किया है, 1, 2 और 3, और हम लोगों को इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स मिले थे, 3 रूट्स मिले थे। क्या क्या मिले थे? सबसे पहला था 0, फिर -2, फिर +2। तुम लोग भी चेक कर लो, ये पॉइंट कौन सा है, 0, 0, 0 मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है, -2 है, -2 मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है, 2 है, 2 मिल गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ रहता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब कुछ ऐसे कंडीशन देखते हैं जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेक किया था कि उसके जीरोस अगर ना हुए तो उसके ग्राफ कैसे होंगे, अगर 2 हुए तो कैसे होंगे, अगर 1 हुए तो कैसे होंगे, राइट। अब कुछ इस तरीके के कंडीशन भी हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी मिलता है, तो चलो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। इसकी पॉसिबल कंडीशन में हम लोगों के पास 2 ही चीज निकल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया, वो किस टाइप का था, बिल्कुल सही, वो कुछ इस टाइप का था, राइट। यहाँ पर कितने बार कट किया है, 3 बार, मतलब 3 जीरो से। नहीं तो ये कंडीशन भी हमारे पास आ सकता है। देखो यहाँ पर एक जगह कट किया, यहाँ पर एक जगह कट किया, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। ठीक है, जो पॉसिबल कंडीशन है हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, वो क्या था कि आइदर हम लोग के पास 3 जीरो निकल के आ सकते हैं, नहीं तो 2 जीरोस निकल के आ सकते हैं, राइट। 3 जीरोस के लिए उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, अगर 2 जीरोस निकल के आए तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा एक नया टॉपिक के बारे में। ठीक है, हम सब ने जीरोस के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट रहता है वो कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सही, ax² + bx + c। ठीक है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट है। यहाँ पर कंडीशन क्या रहता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, अब इसको लेकर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। ठीक है, 2x² - 8x + 6। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मेरे लिए a क्या है, आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, a क्या है, 2 है, राइट। b क्या है, -8 है, ओके। c क्या है मेरे लिए, 6 है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग को अगर याद होगा, मैंने सबसे पहले क्लास में ये चीज डिस्कस किया था, द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या था, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, वेरी गुड। ठीक है, मान लो मेरे पास वो अल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो मेरे पास जो 2 पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल है उनके सम कैसे होंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होंगे, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, माइनस इंटू बी, बी क्या है, कोफिशिएंट, ओके, इज दैट क्लियर, और प्रोडक्ट कैसे होंगे, सी बाई ए, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब ये चीज को हम लोग यहां पर प्रूफ करें, ठीक है ना, तो यहां पर देखो ए क्या है, 2 है, बी मेरे लिए -8 है, सी मेरे लिए 6 है, राइट। सबसे पहले हम इसका रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, किस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2x² -8x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का निकलेगा, 2x² -6x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास कितना आएगा, x -3 -2 कॉमन ले लेते हैं, राइट, ठीक है, तो फिर से आएगा x -3 इक्वल टू 0, तो ये कुछ मेरे पास इस तरीके आ रहा है, 2x -2 और ये आ रहा है x -3, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, बाकी जो पार्ट है, तो ये क्या है, 2x -2 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, सबसे पहला। अब दूसरा देखते हैं, x -3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो दो रूट जो है मेरे पास क्या निकल के आए, एक है 1 और एक है 3, तो मेरे लिए अल्फा क्या है, 1, बीटा क्या है, 3, राइट, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग किसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं द सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स पहले हम लोग को देख लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या है, 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पर चेक करते हैं, माइनस बी बाई ए, ठीक है, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, 2x² -8x प्लस 6, ठीक है, जहां पर मेरे लिए a क्या था 2, b क्या था -8 और c क्या था 6, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे लिए क्या है 1 प्लस 3, वो किस में आना चाहिए, माइनस बी बाई ए में आना चाहिए, ठीक है, ये 4 हो रहा है, तो ठीक है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब कितना है, a बाई ए का वैल्यू कितना है 2, 4, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है या नहीं, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू पहले मुझे यहाँ पर चेक करके बताओ, ये कितना है 1 और 3, तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब हम इसको इस कोफिशिएंट के रेशियो में देखते हैं, ये आ रहा है कि नहीं, सी का वैल्यू कितना है, तो सी बाई ए आना चाहिए, सी का वैल्यू कितना है 6, ए का वैल्यू कितना है 2, 3, देखो ये 3 और ये 3, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो आज सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, उनके डिग्री के बारे में, उनके रूट्स कैसे होते हैं, राइट, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, उनके वैल्यूज को कोफिशिएंट के साथ रिलेट करके ये चेक किया, ठीक है। इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।